वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। टुडे आई तरुण सर इज गोइंग टू टीच यू प्रेपोजिशंस। अभी जितने भी बच्चे पहले आशीष सर के चैनल पर मेरे इंग्लिश के वीडियोस देख चुके हैं, उन्होंने मेरे से आर्टिकल्स पढ़ा था। तो हम लोग ने आर्टिकल्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, आंसर्स सबके करेक्ट आए। हम लोग ने यूजेस ऑफ द, अ और एन पढ़ा। तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग प्रेपोजिशंस बोलते हैं। प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन आपके यूपी टेट के पेपर में 2 मार्क्स का आता है या उससे ज्यादा। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रेपोजिशंस का कैसे आएगा? या तो फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, या तो फिर स्पॉटिंग द एरर, मतलब गलती ढूंढने के लिए आ सकता है। मैंने क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस या स्पॉटिंग द एरर। कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन से ही संबंधित गलती पकड़नी पड़ेगी। समझ गए? तो आज का लेक्चर प्रेपोजिशंस पर यह रहा आपके सामने। आर्टिकल्स का लेक्चर जिसने भी अटेंड किया था उसने एक चीज नोटिस करी कि मैंने आर्टिकल्स की परिभाषा से स्टार्ट किया, डेफिनेशन से स्टार्ट किया। तो प्रेपोजिशंस की भी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका सही जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं 4 परिभाषाएं लिखने जा रहा हूं, 4 डेफिनेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। आप बताइएगा कि कौन सी डेफिनेशन, परिभाषा प्रेपोजिशन की सही है। प्रेपोजिशंस आर action words. Number 2, prepositions are the words that describe the quality of a noun. Number 3, prepositions are the words that determine द, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, पोजीशन, लोकेशन एंड टाइम ऑफ अ नाउन। चौथा, नन ऑफ द अबव। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये बताइए कि इस लेक्चर में परिभाषा की क्या जरूरत है, डेफिनेशन की क्या जरूरत है। आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। फिर से सुनिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल्स क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ चुके हैं। प्रपोजिशन क्या है? ये भी एक तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच से 2 क्वेश्चन डेफिनेशन के पूछे जाने लगे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को शुरुआत में डेफिनेशन बताता हूं। और बच्चों, एक और कारण इसका यह है कि मैं प्रपोजिशन की डेफिनेशन इसी वजह से भी बता रहा हूं जिससे कि आप जब आगे कोई भी प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं प्रपोजिशन पर। इस चैनल पे आपको डेप्थ का मतलब एक तरीके से पूरी गंभीरता से पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। इसी वजह से ये 4 जो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, तो देखते हैं कौन सी सही है। एक्शन वर्ड्स, मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्ड्स वर्ब्स कहलाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। ये एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स कभी भी प्रपोजिशन नहीं हो सकते। दूसरा सेंटेंस लिखा है, आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ये देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइब द क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव करता है, विशेषण करता है। तो हटाइए दूसरे ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन है, प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द पोजीशन, लोकेशन एंड टाइम ऑफ अ नाउन। तो बच्चों ये ऑप्शन एकदम सही है। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशंस हमको पोजीशन, लोकेशन और टाइम किसका बताता है? नाउन का बताता है। और अब इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहा हूं। डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं, तो जरा इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं
कि प्रेपोजिशन अगर पोजीशन, लोकेशन और टाइम, समझ गए ना, पोजीशन, लोकेशन और टाइम किस चीज का बताता है? ये नाउन का बताता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अब आप देखिएगा कि प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट और इसका यूज कितना ज्यादा है। हर एक सेंटेंस में आपको प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कैसे? ये एक इंसान है, अब ये अपनी पोजीशन, लोकेशन और टाइम बताएगा, और तीनों सेंटेंस में पोजीशन को बताने में, लोकेशन को बताने में और टाइम को बताने में ये प्रेपोजिशन का यूज करेगा। उसके बिना सेंटेंस में एरर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये टाइम के बारे में बात करने जा रहा है। द क्लास स्टार्टेड एट 3 PM। अगर मैंने इस सेंटेंस में ये एट ना लगाया होता, ये प्रपोजिशन ना लगाया होता, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। लेकिन एट लगाने के बाद ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। और एट क्या होता है ये आप सभी लोग को पता होगा, जानकारी आपकी भी अच्छी होगी प्रपोजिशंस की। एट एक प्रपोजिशन होता है और इसके बिना याद रखिएगा हम टाइम नहीं बता सकते। फिर वो शॉर्टकट सेंटेंस हो जाएंगे बच्चे, गलत हो जाएगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं? वो चीज गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब हम पोजीशन की बात करते हैं। यही इंसान अब देखिए अपनी पोजीशन कैसे बताएगा। समझ गए? सेंटेंस बोलने जा रहा हूं। मैं कॉर्नर में खड़ा हूं, अपनी पोजीशन बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये यहां पे खड़ा है और इसको किसी को बताना है कि मैं कॉर्नर मतलब किनारे पे खड़ा हूं, तो ये जब पूरा सेंटेंस बोलेगा तो देखिएगा कि प्रपोजिशन आएगा ही आएगा। कैसे? आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। अगर मैं लिख दूं आई एम स्टैंडिंग द कॉर्नर, फिर से वही प्रपोजिशन के बिना गलती हो जाएगी, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ये प्रपोजिशन हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने दो चीजें सीखी कि प्रपोजिशन क्या बताता है। प्रपोजिशन आपका टाइम बताता है, समय बताता है। प्रपोजिशन आपकी पोजीशन बताता है। और आखिरी में लोकेशन। मान लीजिए कि ये इंसान आलमबाग में है इस समय। कहां पर है? ये इस समय आलमबाग में है। तो अगर इसको बोलना है तो ये क्या ये बोलेगा आई एम आलमबाग? कुछ तो गलती हो रही है सेंटेंस में। क्या ये कहीं से भी ये चीज बोलेगा आई एम आलमबाग, मैं आलमबाग हूं? गलत हो जाएगा। क्या होगा यहां पर? आई एम एट आलमबाग। फिर से प्रपोजिशन का यूज हुआ। समझ गए? फिर से प्रपोजिशन का यहां पर आपके यूज हुआ। अब आपको एक बात हैरान कर रही होगी कि सर आपने एट 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 ये तीनों जगह पे एट ही क्यों लिया? कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे सेंटेंस बना लीजिए। आप पोजीशन, लोकेशन और टाइम के दूसरे सेंटेंस बना लीजिए। आप इन लगा लीजिए, ऑन लगा लीजिए, बाय लगा लीजिए, फ्रॉम लगा लीजिए। इस तरीके से आप वन वर्ड प्रपोजिशंस यहां पर लगा सकते हैं। मेरा मकसद था बताने का कि प्रपोजिशन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? पोजीशन, लोकेशन और टाइम बताने के लिए, नाउन का। अब वो चाहे ट्रेन के बारे में आप बता रहे हो, प्लेन के बारे में बता रहे हो, किसी इंसान के बारे में बता रहे हो। समझ गए? ठीक है, ये पहला यूज मैंने आपको प्रपोजिशन का बता दिया। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा जिससे कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। प्रपोजिशंस आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से सुनिएगा, करेक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, सही परिभाषा इसकी क्या है। प्रपोजिशंस आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच that are used to determine the position, location and time.
किस कार्य के लिए ये यूज होता है? पोजीशन, लोकेशन और टाइम को बताने के लिए। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस चीज की आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं, वो जानकारी मेरे हिसाब से आपको कोई और YouTube का वीडियो जल्दी जल्दी नहीं दे पाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम अपना घमंड दिखा रहे हैं। ये हमारा हुनर बोल रहा है, क्योंकि ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। मैं तरुण सर आपके सामने ये गोल्डन रूल्स प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ही मैंने आपको पहले बताया किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ये हमने क्रिएट किया है। क्या पता आप लोग की मैथ्स बहुत अच्छी होगी तो आप शॉर्टकट खुद ही बना लेते होंगे। उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये शॉर्टकट हमने अपने आप से बनाया। कैसे? ये गोल्डन रूल है। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन कितने प्रकार का होता है? तो देखते हैं, 1 2 3। ये मेरी परिभाषा है। कैसे? 1 वर्ड प्रेपोजिशन। चलिए इसका भी उदाहरण दूंगा। 2 वर्ड प्रेपोजिशन। क्या इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। 3 वर्ड प्रेपोजिशन। मुझे पता है कई लोगों को जानकारी भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों के लिए ये नई चीज होगी जो मैंने आपके सामने पेश करी। 1 वर्ड प्रेपोजिशन, 2 वर्ड प्रेपोजिशन, 3 वर्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ये है क्या भाई? 1 वर्ड प्रेपोजिशन जिसमें केवल एक ही प्रेपोजिशन या एक शब्द का प्रेपोजिशन लगाया जा सकता है। इसमें 2 शब्दों का प्रेपोजिशन होगा, इसमें 3 शब्दों का प्रेपोजिशन होगा। इसको हम प्रेपोजिशन नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन बच्चों जो नोट्स बना रहे हैं वीडियो देख के, इन दोनों को हम फ्रेजल प्रेपोजिशन के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? इसको हम फ्रेजल प्रेपोजिशन के नाम से बुलाते हैं। चाहे क्यों ना वो 2 शब्दों का प्रेपोजिशन हो, चाहे क्यों ना वो 3 शब्दों का प्रेपोजिशन हो, हम लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेजल प्रेपोजिशन। ये छोटी छोटी चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि यूपी टेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही जो मैं बता रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो परिभाषा मैंने बताई। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कि ये 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड प्रेपोजिशन है क्या। तो सबसे पहले हम उठाते हैं 1 वर्ड प्रेपोजिशन को। किसको? 1 वर्ड प्रेपोजिशन को, जिसमें केवल एक शब्द का प्रेपोजिशन लगेगा। 1 वर्ड। 90% और उससे अधिक 90% यह है कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग द एरर। तो 90% जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 1 वर्ड प्रपोजिशन से मिलेगा। मेरी बात समझ गए? इसके उदाहरण हैं इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विद, ऑफ, डबल एफ, टू, across, below, behind, before, after, under, beyond। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से लिखते चलूं तो करीबन 100 से ज्यादा प्रपोजिशंस हो जाएंगे बच्चों। 100 से ज्यादा प्रपोजिशन हो जाएंगे इस कैटेगरी के अंडर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये प्रपोजिशन 1 वर्ड हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये मेजर प्रपोजिशंस हैं। मेजर प्रपोजिशंस का मतलब यह है कि आपको यूपी टेट में एक सवाल इन्हीं 1 वर्ड प्रपोजिशन से आ जाएगा। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से
ये शब्द बड़ा अजीब लगेगा बोलना कि गारंटी दूं या जो भी, लेकिन हां, मैंने आपको क्या बोला, 100% ये है कि ये जो प्रपोजिशन मैंने लिखे हैं आपके सामने, समझ गए, हैं बहुत ज्यादा, अभी भी हैं। बिसाइड है, बिसाइड्स है, बिटवीन है, अमंग है, काफी प्रपोजिशन और भी हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये प्रपोजिशंस मैंने लिखे हैं, ये मेजर प्रपोजिशंस मैंने लिखे हैं, मेजर, जिससे क्वेश्चन आता ही है। वन वर्ड, ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड, इन एक शब्द, ऑन एक शब्द, एट एक शब्द, बाय एक शब्द। ठीक है, अब हम आते हैं लेक्चर के हिसाब से। मैंने आपको 3 प्रपोजिशंस बोले, तो चलिए देखते हैं। वन वर्ड प्रपोजिशन तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं ये 2 वर्ड प्रपोजिशन क्या है। ये बहुत ही कम लोग इसको अप्लाई भी करते हैं और बहुत कम लोग इसको पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम लोग तीनों प्रपोजिशन पढ़ेंगे, वन वर्ड भी, 2 वर्ड भी और 3 वर्ड प्रपोजिशन, ये तीनों पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल मैंने आपको 10% इसी वजह से मार्जिन दिया कि 90% अगर वन वर्ड प्रपोजिशन आ रहा है तो 10% ये चांस है कि आपके 2 वर्ड प्रपोजिशन या 3 वर्ड प्रपोजिशन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि 2 वर्ड प्रपोजिशन क्या है। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू। क्या लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 शब्द हैं, अकॉर्डिंग अलग शब्द और टू अलग शब्द, तो सर ये क्या हुआ, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, और ये एक साथ अप्लाई होंगे। मेरी बात समझ गए ना? ये आपके एक साथ अप्लाई होंगे। इन दोनों शब्दों में से, इन दोनों शब्दों में से एक शब्द कोई प्रपोजिशन होगा, और वो क्या है? इन दोनों शब्दों में, इन दोनों शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रपोजिशन कहां है? ये रहा प्रपोजिशन। तभी तो इसका नाम दिया गया है 2 वर्ड प्रपोजिशन। मतलब एक शब्द कोई प्रपोजिशन होगा, और वो कहां होगा? इसके बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। मैं अभी इसका उदाहरण भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेक्चर कवर करेंगे वन वर्ड प्रपोजिशन का, फिर हम लेक्चर कवर करेंगे 2 वर्ड प्रपोजिशन का। मेरी बात समझ गए? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू एक प्रपोजिशन है, इसी तरीके से एज पर 2 वर्ड प्रपोजिशन है। कितने शब्द? 1 2। ये रहा प्रपोजिशन पर। ये सब सिखा दूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। मेरी बात समझ गए? अकॉर्डिंग टू हो गया, एज पर हो गया, फिर इंस्टेड ऑफ हो गया, फिर कट ऑफ हो गया, पुट ऑफ हो गया। इस तरीके से अगर मैं लिखने पे आ जाऊं बच्चों तो लड़ी लग जाएगी 2 वर्ड प्रपोजिशन की भी। इन्हीं प्रपोजिशंस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? इन्हीं प्रपोजिशंस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं। तो आप 2 चीजें सीख चुके अभी अभी। सबसे पहले वन वर्ड प्रपोजिशन सीखा आपने, इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अंडर, बीनीथ, अक्रॉस, बिलो, ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपने सीखा 2 वर्ड प्रपोजिशन। ये देखिए जरा, जहां पर 2 शब्द होते हैं उसमें से एक शब्द प्रपोजिशन जरूर होगा, कोई एक शब्द प्रपोजिशन जरूर होगा। ऐसे प्रपोजिशन को हम कहते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन। अब सबसे घातक चीज आ रही है, मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक चुनौती दी है कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए और वीडियो देख लीजिए, ढूंढिएगा जरूर 2 वर्ड और 3 वर्ड प्रपोजिशन का नाम शायद ही कोई लेगा। ये मेरे गोल्डन रूल हैं, आपको एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में क्लियर करना है इंग्लिश का सेक्शन। इसी वजह से मैं आपको इतने ग्रास रूट लेवल, मतलब फाउंडेशन लेवल पे सिखा रहा हूं। तो तीसरा मैंने आपको क्या बताया? तीसरा मैंने आपको बताया 3 वर्ड प्रपोजिशन। अब आप बड़े हैरान हो गए होंगे कि सर 3 शब्दों का कोई एक शब्द हो सकता है क्या? है, और वो अप्लाई भी होता है। 3 वर्ड प्रपोजिशन है
और वो अप्लाई भी होता है। कैसे? देखना, ये रहा इन, ये रहा स्पाइट, ये रहा ऑफ। मेरे बच्चों, ये अलग नहीं है, ये एक ही शब्द है, 3 शब्दों से बना हुआ, और इसको हम लोग कहते हैं के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ। मुझे पता है आपको ये पता होगा, आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा कि ये इन के बाद भी गैप है। मेरी बात समझ गए? ये इन के बाद भी गैप है, स्पाइट के बाद गैप है, लेकिन ये हैं एक ही। इसको मैंने 3 वर्ड की कैटेगरी में किया है। समझ गए? इन स्पाइट ऑफ क्या है? 3 वर्ड प्रपोजिशन है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, स्कूल कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे होंगे, कभी कोशिश करिएगा, जो नोटिस आती है अपनी मैडम से थोड़ी देर के लिए नोटिस ले लीजिएगा, या अगर नोटिस बोर्ड पे अगर कोई नोटिस चिपकी हुई है तो उस नोटिस पे देखिएगा, जब कभी कोई छुट्टी डिक्लेयर करी जाती है, मतलब जब कोई छुट्टी घोषित की जाती है, तो वो छुट्टी को घोषित करने के लिए कौन सा शब्द का यूज होता है? ऑन, अकाउंट, ऑफ। तो लोगों को क्या लगता है कि ये 3 अलग वर्ड हैं। सॉरी, इन्हीं को कहा जाता है फ्रेजल प्रपोजिशन। क्या कहा जाता है? फ्रेजल प्रपोजिशन कहा जाता है। 3 शब्दों का एक शब्द। इसके बिना शायद ही कोई स्कूल, ऐसे शब्द के बिना शायद ही कोई स्कूल छुट्टी घोषित कर दे। अब अगर नॉर्मल बोलना है तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रपोजिशंस बनाए इसलिए गए हैं जिससे कि ये अप्लाई हो सके। कैसे? 1 वर्ड की तरह। हैं इसमें 3 शब्द, समझ गए ना? लेकिन ये अप्लाई कैसे होंगे? 1 वर्ड की तरह। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर कोई उदाहरण क्यों नहीं दिया? डैश, ईद आने वाली है, चलिए इसी त्योहार को उठा लेते हैं। क्या लिखा? डैश ईद, कॉमा, द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड। अब यहां पर यह मेरा चैलेंज हो गया थोड़ा। लीजिए चैलेंज, और 1 वर्ड, कोई 1 वर्ड प्रपोजिशन यहां पर भर के दिखा दीजिए। झूल जाएंगे। अगर आपको यह लेक्चर ना पढ़ाया होता तो आप यहां पर अंट संट प्रपोजिशन भर के चले आते। यहां पर आप कुछ भी कोशिश करिए। चलिए, मेरे से ज्यादा प्रपोजिशंस तो ऐसे नहीं पता होगा। अगर मैं यहां लगाऊं इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, बीनीथ, अंडरनीथ, कुछ भी लगा दीजिए, नहीं लगेगा। अब आप महत्व समझिए इस लेक्चर का और 3 वर्ड प्रपोजिशन के समझाने का। यहां पर लगेगा तो क्या लगेगा? ऑन अकाउंट ऑफ ईद। मेरी बात समझ गए? ये है 3 वर्ड प्रपोजिशन। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया बच्चों? परिभाषा बताई प्रपोजिशन की। प्रपोजिशंस आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन, लोकेशन एंड टाइम ऑफ अ नाउन। सीख गए? अब इस चीज को रटे रहिएगा। उसका कारण यह है कि यह क्वेश्चन में आता है, भले ऑप्शन में आए लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर आपसे वो पूछेगा कि फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं। तो फ्रेजल प्रपोजिशन वो होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। क्या? ये देखिए जरा, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है? 1, 2, 3। बात समझ गए? मैंने ये सिखा दिया। फिर आपको मैंने सिखाया 1 वर्ड प्रपोजिशन, फिर 2 वर्ड प्रपोजिशन, फिर 3 वर्ड प्रपोजिशन। ये तो चलिए थ्योरी पार्ट कवर हो गया। 1 वर्ड के एग्जाम्पल दे दिए, 2 वर्ड के एग्जाम्पल दे दिए, 3 वर्ड के उदाहरण आपके सामने हैं। तो ये तो मैंने आपको आज इस वीडियो में आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया प्रपोजिशन का। अब जो अगला वीडियो आप मेरा देखेंगे वो शुरुआत में करूंगा 1 वर्ड प्रपोजिशन से। और 1 वर्ड प्रपोजिशन में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा बच्चों, कोई भी आप क्लास मिस मत करिएगा,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90% क्वेश्चन वन वर्ड प्रपोजिशन से आपके आते हैं। समझ गए? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मेरी क्लासेस कंपटीशन इंग्लिश की इसी चैनल पर स्टडी विद आशीष सर सब लोग जानते हैं, टेलीग्राम पर हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड हैव अ वंडरफुल डे।